चलिए देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली 7B को शुरू करने से पहले आपको ये बताएंगे कि इनके मान वैल्यू क्या होते हैं, क्योंकि जब वैल्यू आपको पता होगा तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो सबसे पहले वैल्यू पर हम फोकस करते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। फिर हमने बताया था ये वाला ऐसे बैक गेट लगा दो, घुमा दो इसी चक्कर में, तो ये एक यहाँ पे चलाएगा, ये वाला √3/2 यहाँ पे चलाएगा और ये बिचवानी है तो यहाँ पे पड़ा रह जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद हमने बताया था tan का मान निकालने का सूत्र क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। याद करो, तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 और पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल √3 और इसका मतलब क्या होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब यह वाली गेयर का पकड़ो, ऐसे टर्न कर दो। जब टर्न कर दिया तो ये अपरिभाषित इधर आ जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद इधर आ जाइए। अब सेक का मान निकालना है। सेक का कॉस का व्युत्क्रम होता है ना, इसको हमने बताया था ना त्रिकोणमिति में किससे किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। तो कॉस का मूसरा ठाड़ कर, कॉस के मानों को मूसरा ठाड़ कर दो। 1 है ना, 1/, नीचे हमने क्या बताया था 1 होता है। 1/1 का मूसरा ठाड़ करियो तो 1 को आएगी और यही का मूसरा ठाड़ करियो तो 2/√3 आएगा। जब इसको मूसरा ठाड़ करेंगे √2 आएगा, नहीं आया, क्योंकि मूसरा ठाड़ करेंगे तो 2 ऊपर, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा तो ये हो जाएगा। और इसको जब मूसरा ठाड़ करेंगे तो 2 और इसको जब मूसरा ठाड़ करेंगे ना, ऊपर नीचे क्या है 1, सबके नीचे 1 माना जाता है। कक्षा 7 में पहली प्रश्नावली पढ़ाए थे कि संख्याएं लिखी थी 7, 5, 15, 25 को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो, तो आप लोगों ने 1-1 सबके नीचे लिख दिया था। कक्षा 7 में याद करो, पहली प्रश्नावली। नहीं याद होगा पढ़ा कहाँ होगा यार, ठीक है, पढ़े कहाँ होंगे भैया, ठीक है। तो इसके नीचे 1 माना है तो 1 को दूसरा टाका 1/0 आ जाएगा। जब 0 नीचे होता है, अब 0 का पढ़ाना पढ़ो, 1 से आगे नहीं जाने पाए। कई बार पढ़ियो पढ़ात रहियो, जिंदगी पर थकी जाइयो, सौता लियो, फिर पढ़ो पानी पी के, लेकिन कबो 1 नहीं। 0 1 नम 0, 0 2 2 0, 0 3 3 0, 0 4 4 0 पढ़त रहो। कबो 1 से मुलाकात, 1 से नहीं, कौनो संख्या से मुलाकात नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आकार या गेर पकड़ो, एक पकड़ के इसे घुमा दो। घुमाने का मतलब ऐसे करके घुमाया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये √2 और इधर आ जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। आई बात समझ में? ये आपके पास चार्ट बना रखा हुआ है, तो आप ये समझ जाओगे। इसी चार्ट के सहारे हम पूरी प्रश्नावली लगाएंगे, इसी चार्ट के सहारे पूरी प्रश्नावली। जैसे पहला सवाल क्या कहता है हमसे, इधर देखिए, पहला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला सवाल। अब पहला सवाल हमसे कहता है, देखो ध्यान दे बेटा, 2 tan बोलो 30 है ना, अब बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर 30। कुछ करे कि नहीं, कुछ नहीं करना है। ये बताइए क्या लिखा है, tan 30 लिखा है। अब बताओ tan वाली लाइन में जाओ या कहती तो 30 में, जहां भीड़ जाए वही आ जाए, 30 होगा। tan 30 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लिखो और tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 लिखिए और प्लस फिर tan 30 आया ना, tan 30 का मान 1/√3 का नहीं समझ में आया। अब बताइए 2 1 का नाम 2/√3 हो जाएगा बटे, और 1 प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 3। नहीं आया। अब देखो भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर हटा तो अंडर लेके भाग जाएगा। 3 का नाम देखो बच्चा, 3 का नाम या 2/1 का लिख दी, √3 लिख दी। 3 का नाम 3 3 4/3 हमने कहा बता, 4/3 बटे में है ना, इसको बगल में दूसरा ठाड़ कर लेंगे 3/4। नहीं आवा। 2 का नाम 2 2 4 कर दिया। इस 3 को का हम √3 गुणे √3 नहीं कर सकते हैं, इस 3 को
कर सकते हैं। अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर 3 ही तो होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3। ये वाले से ये वाला क्या हो गया, क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 3/2। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब रही बात है किताब में बहुविकल्पी लगा है कि कहोगे सर किताब में तो आंसर नहीं आ रहा है, तो आप बताइए cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान, तो हमारा तो अंडर रूट 3/2 है। और आगे बढ़ो, tan 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3, लेकिन हमारा तो अंडर रूट 3/2 आया। और आया tan sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 है, लेकिन हमारा अंडर रूट 3/2 है। लेकिन sin 60 का मान कितना होता है, पहला विकल्प देखो, sin 60 का मान कितना होता है, sin और 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, तो अंडर रूट 3/2 रख दीजिए। बताइए समझ में, बस इसका मतलब हमारा sin 60 का ये क्या है, sin 60 वाला विकल्प सही है, क्योंकि sin 60 का मान ही होता है कितना, अंडर रूट 3/2। सेम टू सेम हूबहू दूसरा सवाल इसी तरह है। दूसरा सवाल कैसे है जरा देखिए, दूसरा सवाल है, बस अब की बार क्या लगा है, यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या लिखा है, माइनस, प्लस की जगह पर माइनस लगा है। तो अब देखो कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान दीजिए। अब आ जाओ, देखो जैसे 2 लिखा है, ये कौन सा नंबर है, दूसरा, यानी पहले का ये दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा। प्रश्नावली कौन सी चल रही है आपकी, प्रश्नावली चल रही है 8B, 8B है कि 7B, 8B है, ठीक है। अब आ जाओ, तो बताइए ये लिखा है 2 लिखेंगे, tan लिखेंगे, और 30 लिखेंगे बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30। देखो सेम टू सेम लगाएंगे बेटा, ध्यान दीजिए इसको। 2 लिखा, tan 30 का मान 1/√3 अभी तो बताया है। 1 लिखा माइनस का tan 30 का मान 1/√3 का, तो बताइए 2 का नाम 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 लिखो माइनस का, 1 का वर्ग 1 होता है, अंडर√3 का वर्ग 1/3 आ जाएगा, आएगा ना। तो 2/√3 लिखा, देखो नीचे वाला 3 का नाम 3, 3 में 1 निकल गई 2, तो 2/3 आया, बगल में मुस्सा ठाकर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। इस 3 को का हम अंडर√3 गुणे अंडर√3 नहीं कर सकते हैं, अरे अंडर√3 गुणे अंडर√3 बराबर 3 है, तो अब बटे नीचे क्या लिखा, अंडर√3, एक जने से एक जने कैंसिल कर दो, तो क्या बचा हमारे पास, अंडर√3। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं समझ में आया, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है, देखो तीसरा पार्ट इसी का, तीसरा कहता है 1 माइनस का tan स्क्वायर 45/1 प्लस का tan स्क्वायर कितना लिखा है, 45। कुछ करने की जरूरत नहीं, बताओ 1 लिखा हमने माइनस tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। 1 प्लस का tan 45 का मान 1 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं आएगा, आया। अब बताइए 1 लिखा माइनस का, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बटे 1 प्लस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब बताओ 1 में 1 निकल गए, ये 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 0/2 बराबर 0। 2 अगर ऊपर 2 हो तो नीचे 0 हो, तो अब इन्फिनिटी बोला जाए, नीचे जब 0 हो तब इन्फिनिटी बोला जाए। लेकिन अगर ऊपर 0 नीचे कोई नंबर है तो उसका मान कितना आएगा, 0। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अभी भी नहीं आया क्या। अगला क्वेश्चन है, कहता है चौथा पार्ट, कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, तब सत्य होगा, होगा का होगा जब कहता है a बराबर का होगा, उसने विकल्प हमारे पास दिया है, कहता है 0 डिग्री होगा, पहला पार्ट समझना बात को। दूसरा पार्ट क्या दिया गया, 30 डिग्री होगा, तीसरा पार्ट कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और चौथा पार्ट देखो यहाँ पे अगर 30 रखा तो देखो, सुनो पहले 0 नहीं रख रहे, a का मान क्या रखो, कहता है a बराबर क्या होगा, a की जगह पर आप 30 रखो, 30 दूना 60, sin 60 का मान कितना होता है, अंडर√3/2, इधर अंडर√3/2 है, और इधर sin a की जगह पर 30 रखोगे, sin 30 का मान 1/2 आ जाएगा ना। 2 पहले से लिखा ये वाला, अच्छा इधर कितना है, पहले अंडर√3/2 है, अब 30 रख रहे, पहले 30 रख के चेक कर रहे हैं। एक जगह पर 30 रखोगे तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या दोनों पक्ष बराबर है,
इसका मतलब 30 असत्य है, 30 नहीं हो सकता, 30 बराबर नहीं कर सकता है। दूसरा विकल्प, एक ही जगह 45 रखोगे, 45 दूना 90, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना, इधर एक आया, ये रफली का ही बता रहे हैं आपको, बराबर हो गया। अब इधर 45 रखोगे तो साइन 45 का मान एक जगह में कितना रखोगे, ये 2 लिख लीजिए, और एक जगह में कितना रखोगे 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब किसकी बारी, 60 की, तो 60 भी रखोगे तो भी बराबर नहीं आएगा। लेकिन जब ए बराबर क्या रखोगे 0 हो तो, अब बताओ इसका एलएचएस पकड़ लिए। एलएचएस में क्या है बोलो, साइन 2a, ए की जगह पर कितना रखोगे बोलो 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 बराबर 0, तो साइन 0 आ जाएगा। अब बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, एलएचएस में कितना आया 0। अब इसका आरएचएस पकड़ लीजिए, किसको पकड़ेंगे 2 का लिखा है, साइन ए लिखा है 2 लिखो, ए की जगह पर कितना रखोगे 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं एलएचएस बराबर, बस देखो अब पक्ष बराबर आ गया। यही का मतलब कथन तभी सत्य होगा जब ए का मान क्या होगा 0 डिग्री होगा। बात आई समझ में, नोट कर लीजिए फटाक से। चलो देखिए, अब ये दूसरा नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास क्या दिया गया है, tan कहता है ए और बी का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करो, और साथ में क्या, अब सोचोगे ये क्या कहता है, जो ए का मान है बी से बड़ा है, ए का मान बड़ा मिलेगा और बी का मान छोटा मिलेगा, ये बता रहा है। तो कहता है tan a प्लस का b बराबर कितना दिया है, √3 दिया है ना। अब बताओ tan वाली लाइन में, tan वाली लाइन में tan लिखा है, tan वाली लाइन में √3 मान होता है कि नहीं होता है, होता है। देखो tan वाली लाइन में √3 मान कितने पर होता है 60। तो बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर हम tan a प्लस का b लिख लिया, अब बराबर √3 की जगह हम tan 60 लिख दे, कोनो दिक्कत मैंने तुमसे पूछा tan 60 का मान कितना होगा, तुम कहोगे सर जी √3। tan से tan खत्म नहीं किया जाता बल्कि तुलना की जाती है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। tan से tan खत्म, तो क्या मिला a प्लस का b बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 नहीं आया। अब दूसरा पकड़ो, अब क्या पकड़ो, tan a माइनस का b बराबर 1/√3, तो यहाँ पे लिखो tan a माइनस का b बराबर, tan के पदों में 1/√3 मान कितने पर होता है 30 डिग्री पर, तो tan से tan खत्म, a माइनस का b बराबर 30। समीकरण नंबर 2 नहीं आया। अब समीकरण 1 और वे 2 से, अब आ जाइए, तो समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, आओ एक और 2 का हल करो। a प्लस का b बराबर 60 डिग्री और a माइनस का b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पहले समझ में आ रहा कि नहीं, जोड़ने पर कि घटाने पर, जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए जोड़ने पर। ये वाले से वाला कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा बराबर 60 30 2 गुणे में था बटे में आ जाएगा, तो 2 1 2 45 आ जाएगा। देखो कोण ए का मान, कोण है ना डिग्री, तो कोण ए का मान कितना आया 45। क्लियर हो गया, ए का मान क्लियर हो चुका है। अब कोण ए का मान, यानी ये कह लो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि बी का मान भी निकालना है ना हमें, तो बताइए कोण ए प्लस का बी बराबर कितना रहा 60, ए का मान कितना रखोगे 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, और प्लस का क्या हो जाएगा बी बराबर कितना हो जाएगा 60। क्लियर, प्लस मान उधर चला गया, तो हमारे पास क्या आया बी बराबर 60 माइनस का 45, तो कोण बी का मान कितना निकल के आया 15। देखो ए का मान बड़ा मिला है ना, अभी का मान छोटा मिला, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सबके समझ में पूरा सवाल है कि नहीं है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए पहला क्वेश्चन, चौथे का पहला, निम्नलिखित के मान ज्ञात बताओ। तो कुछ करना नहीं है, तो सबसे पहले जैसे ये लिखा है इसका मान बताना है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे
1 का प्लस का कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 3 बटे 2 का माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 का देखो वह चीज एक माइनस में है वह चीज प्लस में तो ये वाली तो वाला उड़ी है। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? बस आपका आंसर तैयार नहीं है। ठीक है दूसरा नंबर ए बोलो नहीं भाई बोलो नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत। अगला है दूसरा देखो दूसरा क्या लिखा है? कॉस 45 बटे सेक 30 डिग्री प्लस का कॉसेक 30 डिग्री। ध्यान दीजिए अब देखो कुछ नहीं करना बेटा कॉसेक 45 सॉरी कॉस 45 का मान कितना होगा? तो आपको क्या करना है 1 बटे अंडर रूट खाली मान ही तो लिख रहे हैं हम क्या कुछ कर रहे हैं क्या? सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान 2 बटे अंडर रूट प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 2 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? अब आ जाओ तो ये वाला नीचे वाला झूला झूलेगा जैसे 1 बटे अंडर रूट 2 लिखा है लिख दिया। अब आ जाओ गुणे लगा दिया हमने 1 बटे 2 लिख दिया। इनको झूला झूलाएंगे तो जब झूला झूलेगा तो ये सारा से ऊपर गया लपक के चपक गया तो बताओ तो 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब बोलो चलो अभी चलो अच्छा लिख दिया है 1 बटे अंडर रूट 2 लिख दिया पूरे बटे झूला झूलेंगे तो 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3 अब बटे कितना बेटा? अंडर रूट 3। अब हमने क्या बताया था तुमसे कि जो नीचे वाला जैसे मेन बटे ये हो गया ये वाला जब लिखना है तो 1 बटे क्या लिखेंगे? 1 बटे अंडर रूट 2 लिखेंगे और जो बटे वाला होता है ये बटे वाला इसको बगल में मुस्सा ठाड़ करके लिखेंगे। मुस्सा ठाड़ का मतलब समझते हो? उल्टा। तो अंडर रूट 3 ऊपर लिखा जाएगा अब बटे अब ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस का 2 अंडर रूट 3 नीचे लिख लिया। कोई दिक्कत? तो ऊपर से गुणा कर दीजिए बस आपका आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 3 का नाम अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 और चाहे तो 2 कॉमन कर लीजिए नहीं आए देखो दोनों के पास से 2 कॉमन तो बचा क्या? 1 प्लस का अंडर रूट 3 यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अभी भी नहीं आया क्या? आया। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में जरा देखिए क्या बोल रहा है। कहता है साइन 30 डिग्री प्लस का tan 45 डिग्री माइनस का कॉसेक 60 है ना 60 डिग्री। ठीक है पूरे बटे सेक 30 डिग्री प्लस का कॉसेक कॉस 60 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री। चलिए देखिए साइन 30 का मान कितना होगा? बस खाली मान ही तो लिखना है भाई 1 बटे प्लस का tan 45 का मान 1 देखो देखो tan 45 देखो tan 45 का मान 1 फिर उसके बाद माइनस का कॉसेक 60 का मान कॉसेक 2 बटे अंडर रूट 3 ये तो ऊपर वाली लाई हुई नीचे सेक 30 का मान कितना होगा? सेक 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस कॉस 60 का मान प्लस कॉट 45 का मान कॉट 45 का मान 1 लिखा है ना देखो कॉट 45 का मान ये नहीं है क्या? अब बताओ 2 1 का नम 2 1 3 तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलिए देखो 2 1 का नम 2 2 1 3 बटे 2 माइनस का 2 बटे अंडर रूट 3 कर लिया तो 2 1 का नाम 2 1 3 पहले तो 3 बटे 2 लिख लिया फिर प्लस का ये वाला 2 बटे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत परेशानी? इन दोनों का लासा ले लीजिए। क्या लेंगे? बोलो लासा लेंगे। इधर हम लिख दे रहे हैं ठीक है इधर हम लासा लेते हैं आगे चलते हैं ठीक है। इधर इन दोनों का लासा लीजिए तो लासा आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 तिरिया गुणा ये इनके पास चला जाएगा 3 अंडर रूट 3 और ये 2 दूनी 4 पूरे बटे लगा दीजिए। कोई दिक्कत? वैसे नीचे भी ये लासा लेंगे लासा क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 ये इनके पास चला जाएगा 3 अंडर रूट 3 और प्लस का 2 दूनी 4 नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा क्या 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4 बटे
3 अंडर रूट 3 प्लस का 4। कक्षा 9 में तुम लोगों ने ऐसे सवालों को सौमी से पढ़ा था। यस सर। याद करो। तो प्लस आए तो इसकी सौमी क्या बनेगी? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4। याद करो, 3 अंडर रूट 3 माइनस का 4। हमने क्या किया है? इसके सौमी से गुणा किया। अब यह कै बार होगा? होल स्क्वायर का सूत्र लग गया। तो सूत्र लग गया तो इधर आ जाइए, थोड़ा जगह नहीं है। तो कौन सा सूत्र बना है? ए दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे देखो। इसका सूत्र देखो, यह होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2। a की जगह पर 3 अंडर रूट 3 और गुणे b की जगह पर 4 पूरे के बटे। इधर हो जाएगा a प्लस का b a माइनस। तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आया? 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। नहीं आया समझ में? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 और 4 का स्क्वायर 16। जगह कम है तो ये डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 27 ये और 16 ये। तो 27 और 16 कितने होते हैं हमारे पास? 43। तो कितना आ जाएगा टोटल? बोलिए। 43 आ जाएगा। ठीक है। और माइनस का दूता ही 24। तो ये हो जाएगा 24 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 3 पूरे के बटे। इधर आ जाइए। 27 है यार, ये क्या है? अरे 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27। 27 में 16 निकल गए। 27 में 16 को घटाओ कितना आएगा? 11। 27 में 16 को घटाएंगे कितना आएगा? 11। बस यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे का, चौथे पार्ट में। साइन 60 का मान कितना होता है जरा देखिए वहां से। साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 होता है गुणे कॉस 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है। कॉस 60 का मान अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 का नाम 2 दूनी 4, दोनों के हर बराबर लासा 4 हो जाएगा। और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 से 4 कैंसिल क्या हुआ है? यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं समझ में आया? सब क्या आया? अगला चलो अब अगला जो 5 लिखा हमने। कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1 बटे 2 का प्लस का 4 लिखा। सेक 60 का सेक 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3 का माइनस tan 45 का मान 1। इसी तरह नीचे आ जाइए देखो। साइन स्क्वायर साइन 30 का मान 1 बटे 2 का प्लस का कॉस स्क्वायर 30 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 का आया है? इतनी बात समझ में नहीं आई का? अब बताओ 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। तो 5 का नाम 5 बटे 4 नहीं आ जाएगा? यस सर। 5 बटे 4 प्लस का 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। अरे 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 3 का वर्ग 3। तो 4 चौक 16 बटे अब माइनस 1 का वर्ग 1 या पूरे बटे। देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4। देखो हर बराबर 4 तो ऊपर हो जाएगा 4 बटे 4 नहीं हो जाएगा? नीचे वाला काम बताओ। नहीं आया क्या समझ में? डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होता है, 2 का वर्ग 4, दोनों के हर बराबर लासा कितना है? 4 और 1 और या 3 4 से 4। अब आ जाओ तो इनका क्या करोगे? इधर सुनो, इनका लासा निकाल लो। 4 3 और 1 का लासा निकाल लो। क्या कर लो? 3 का नाम 3 तो 16 में 3 निकल गई 13। तो कैसे लिख सकते? 5 बटे 4 प्लस का 13 बटे 3 ऐसे कर सकते। अब 4 और 3 का लासा कितना आएगा? 12 नहीं आएगा। 4 3 का लासा 12, 3 बचे 15। अच्छा 13 चौको 52 नहीं आएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ लो तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 67 और 67 बटे यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आ रहा है समझ में? अब आ जाओ इसमें ठीक है। सेम देखो यही तो है ये जो नीचे किया। अब देखो सीधे करेंगे। देखो cos 30 का मान कितना होता है?
अंडर रूट 3/2 का प्लस का साइन 30 का मान वह है ना पूरा। और इसका अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दोनों के हर बराबर लासा 4 3 1 4 से 4 कैंसिल क्या आया बस हो गया प्रूफ। नहीं समझ में आया बताओ अब यहाँ पे वो बात समझ में आ गई होगी ठीक है। कहता थीटा बराबर कितना रखो पहले सिद्ध करना है क्या LHS और RHS बराबर है तो आपको क्या करना है 2 लिखो और देखो थीटा बराबर 45 रखने पर कहाँ पर LHS में कहाँ पर LHS पकड़िए LHS में लिखा क्या है 2 sin थीटा इंटू थीटा तो 2 लिखो साइन थीटा की जगह पर 45 डिग्री और कॉस लिखो थीटा की जगह पर 45 डिग्री। अब बताइए 2 लिखा साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 45 का मान 1/√2 √2 गुणे √2 बराबर 2 तो 2 से पूरा ये 2 उड़ेगा क्या मिला ये कितनी। अब इधर अब क्या करेंगे RHS में हल करेंगे। अब क्या करेंगे नहीं समझ में आया क्या RHS में साइन लिखो नहीं आया आ गया सबको। अरे क्या गया √2 गुणे √2 बराबर 2 हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर 1 आ गया। अब आ जाओ RHS में तो साइन लिखेंगे 2 गुणे थीटा की जगह 45 दूना साइन 90 का मान कितना होता है 1 देखो LHS बराबर बस आपका क्या हो गया ठीक है ये हो जाएगा। और कौशिक क्या है 17/15 को सिद्ध करो कि इससे के बराबर 17/8 होता है तो कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटे तो कर्ण का मान कितना है और लंब का मान कितना है पक्का है कि आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। पाइथागोरस प्रमेय जब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे तो आधार का मान कितना आएगा 8 निकल आएगा। अब जैसे अब हमें मान निकालना है सेके का तो सेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है तो सेक ए लिखो कर्ण का मान 17 आधार का मान 8 यही तो सिद्ध करना नहीं आया नोट कर लीजिए इसको फटाक से। देखिए अब आते हैं 8वें नंबर में कहता निम्नलिखित के मान बताओ। cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान 1/2 भूले लगा। cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 गुणे sin 30 का मान 1/2 √3 का नाम √3/2 दूनी √3 का नाम √3 और 2 दूनी 1 माइनस का 1 प्लस का कैंसिल 0 आंसर नहीं है। सेम टू सेम इधर cos 60 का मान 1/2 cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 इसका मान √3 का नाम √3 और 2 दूनी 4 √3 का नाम √3 2 दूनी 4 दोनों के हर बराबर लासा कितना आ जाएगा 4 एक √3 ये और एक √3 ये तो कैसे √3 हो गए 2 √3 2 एक 2 2 दूनी 4 तो √3 बटे कितना हो जाएगा यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कठिन है क्या अगर आ जाओ sin 30 का मान कितना होता है सॉरी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 गुणे cos 60 का मान कितना होता है 1/√3 एक एक नम √3 गुणे √3 बराबर आंसर तैयार नहीं है। इधर sin 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणे लगा दिए cos sin 60 का मान गुणे sin 45 का मान 1/√2 तो कुछ ना करो √3 का नंबर √3 है √3 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 √2 यही हो जाएगा तुम्हारा बस काम खत्म हो गया। प्रश्नावली तुम्हारी क्या हुई कंप्लीट हुई।